तो हम काफ़ी रिस्की रुके हुए हैं। हमारी गाड़ी यहाँ ख़राब हो चुकी है। गाड़ी में से एक अजीब तरह की स्मेल आ रही थी, वो पता नहीं किस चीज़ की स्मेल है। उसमें ब्रेक नहीं लग रहे हैं। फिर भी हम यहाँ थोड़ा डर लग रहा है, हम बीच सड़क में यहाँ रुके हुए हैं। तो भाई साहब ये कहानी है 30 नवंबर 2019 की, जब हम दिल्ली एनसीआर से रात के करीब 10 से 11 बजे के बीच अपने फ्रेंड की रिनोल्ट क्विड कार से कंताल के लिए जा रहे थे, जो कि दिल्ली से करीब 316 किलोमीटर दूर है और 8 से 9 घंटे हमें इस सफ़र में लगने वाले थे। हमने सोच रखा था कि अगर कंताल घूमने के बाद हमारे पास टाइम बचा तो फिर हम कंताल से 26 किलोमीटर दूर टिहरी में घूमने के लिए जाएंगे। तो फिर क्या था, हम दिल्ली से निकल गए और आराम से गाने सुनते गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहे थे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और भाई साहब सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ठंडे ठंडे झोंके रोलों को सहलाए, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए। जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। ये दामन बचा लूं हसीनों से मैं, तेरी कसम खाऊं नहीं, बचता फिरा ना ज़मीनों से मैं। तो मगर मिल गई मुझसे नजर, मिल गया मेरी जिगर। लबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया। तो अब हम 1 दिसंबर 2019 की रात के करीब 2 बजे पहुंच चुके थे ऋषिकेश। मंजिल हमारी करीब नहीं है, अभी है यहाँ से हम जाएंगे 80 किलोमीटर आगे। 80 किलोमीटर आगे रास्ता बहुत खतरनाक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे आगे पहुँचने की। अभी हमने मैदानी इलाका पार किया है, उसके बाद पहाड़ी इलाका शुरू होगा। अब देखते हैं कि कितना खतरनाक रास्ता आता है। क्या यहाँ हमने रुककर चाय पी है, ये हमारे सब मेंबर चाय पी रहे हैं। और यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर था कंताल। हम जो रूट लेने वाले थे वो था ऋषिकेश से नरेंद्र नगर, अग्रखाल, सुईर और चंबा होते हुए कंताल वाला। आपको तो पता ही होगा दोस्तों, ऋषिकेश से ही पहाड़ शुरू हो जाते हैं। चार धाम के लिए ऑल वेदर रोड का काम चल रहा था, जिस कारण सड़क की कंडीशन थोड़ी खराब हो चुकी थी और रात वैसे हो रही थी भैया। हमें अब पता नहीं था कि ऋषिकेश से थोड़ा आगे चलकर रोड हमें खराब मिलने वाली है। हमने तो बस ऋषिकेश में चाय पी और गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ने लगे कंताल की ओर, इस बात से अनजान कि आगे क्या होने वाला है। अभी हम ऋषिकेश से मात्र 51 किलोमीटर आगे सुईर नामक जगह के आसपास ही पहुंचे थे और यहां से करीब 37 किलोमीटर दूर हमारा रह गया था कंताल। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने में, कि मंजिल लाएगी सनम साथ चलने में। कितना बुरा गाता हूँ मैं। उजाले में रोशनी आ जाती है ना, फिर दिखता नहीं। अभी तो ऊपर उजाले में रोशनी आ जाती है। क्या यार कुछ भी व्यू में दिखा, मैं तो फोटो खींच के उतर के। ये हाँ भाई खतरनाक है। अगर 10 मिनट तक नहीं आने व्यू का मतलब है कि ये गाड़ी रोक के फोटो खींचेगा भाई शेखर। अब रोड वैसा होने लग गया, तो साइड में वो ना आई, सपोर्ट ना पड़ी। इतने में ही रात के करीब 3 से 4 बजे के बीच ये घटना घट गई हमारे साथ। और जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ रुके हुए हैं ऋषिकेश और कंताल के बीच रोड पर। कंताल बोले तो टिहरी में जो है, यहाँ काफ़ी इस टाइम काफ़ी रात है, क्योंकि ऊपर से हम पत्थर गिरने का भी खतरा है, तो हम काफ़ी रिस्की रुके हुए हैं। हमारी गाड़ी यहाँ ख़राब हो चुकी है। गाड़ी में से एक अजीब तरह की स्मेल आ रही थी, वो पता नहीं किस चीज़ की स्मेल है। फिर भी हम यहाँ थोड़ा डर लग रहा है, हम बीच सड़क में यहाँ रुके हुए हैं। हमारे 2 साथी ये हैं, हम और 2 साथी हमारे पीछे हैं। हमें काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि बीच में पहाड़ों में जंगलों में यहाँ गाड़ी रुकी हुई है। पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई जानवर आ जाए। लेकिन क्या लगा के तुमको देखते हैं। गाड़ी हमारी स्मेल कर रही है, अब काफ़ी हीट हो चुकी है, जो कि स्टार्ट नहीं हो रही, मतलब स्टार्ट हो रही है लेकिन
उसमें ब्रेक नहीं लग रहे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी मतलब है उसका ब्रेक, एक तरह से ब्रेक काम नहीं कर रहा। तो भाई साहब अभी कंडीशन ये है कि हमारी हो चुकी है गाड़ी ख़राब और हम रुके हुए हैं ऋषिकेश से कंताल के बीच रोड पर। यहाँ से कंताल है लगभग 35 किलोमीटर दूर। हमारी गाड़ी में चलते चलते पता नहीं अचानक से एक स्मेल सी आने लगी थी, जिस कारण हमने देखा कि ये स्मेल किस चीज़ की आ रही है। उसके बाद जैसी गाड़ी हमने नीचे उतर कर देखा तो नीचे जब झांक कर देखा तो नीचे एक पत्थर से हमारे नीचे गाड़ी टकरा गई थी, जिस कारण ऑयल, फिल्टर ऑयल होता है, वहाँ से टकरा गई और उस कारण हमारा तेल निकलता जा रहा है लगातार। कोई ना आ जाओ, जरूरत ना तेरी। अब क्या था भाई साहब, चूंकि रात का समय था, हम कहीं जा भी नहीं सकते थे, तो हमने सोचा कि गाड़ी में रुक कर ही सुबह होने का इंतजार किया जाए। वैसे तो आप पीछे वीडियो में देख चुके हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा। हुआ ये था कि अंधेरा तो था ही, जब हमारा फ्रेंड ड्राइविंग कर रहा था और सड़क भी थोड़ी ख़राब थी, जिस कारण कहीं कहीं सड़क पर पत्थर भी पड़े थे। वो गाड़ी चला रहा था, तब उसे कुछ दूर आगे सड़क पर एक पत्थर दिखाई दिया। उसने सोचा कि यार छोटा सा पत्थर है, गाड़ी के नीचे से आराम से निकल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो उसने अपनी कार पत्थर के ऊपर से क्रॉस करा दी। अब उसे तो पत्थर भैया छोटा लग रहा था, लेकिन था वो थोड़ा सा बड़ा। तो वो गाड़ी के नीचे जो फ्यूल फिल्टर करने वाला चैम्बर होता है ना, या जो भी कुछ है ऑयल का सिस्टम, उससे वो पत्थर जा टकराया, जिस कारण वो चैम्बर फट गया, जिस कारण धीरे धीरे करके ऑयल निकलने लगा। अब जब गाड़ी पत्थर से टकराई थी तो आवाज़ तो हमें आई थी, लेकिन उस समय महसूस नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हुआ है। उसके बाद करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर वो गाड़ी ऐसे ही चलाता रहा, क्योंकि हमें तो भैया कुछ पता था नहीं। कुछ समय बाद एक अजीब सी स्मेल गाड़ी में से आने लगी और गाड़ी भी हीट होने लगी थी। कार झटके ले लेकर रुक रही थी और ब्रेक भी प्रॉपर तरीके से नहीं लग रहे थे। तब हमने वही गाड़ी खड़ी कर दी और सुबह होने का इंतजार करने लगे गाड़ी में बैठकर ही। और फिर सुबह को जब गाड़ी के नीचे झांक कर देखा तो भैया हमें सारा माजरा पता चला। अब चूंकि जहां गाड़ी खराब हुई थी वहां तो कोई कार ठीक करने वाली कोई दुकान नहीं थी। रोड पर आने जाने वालों से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि यहां से करीब 2 किलोमीटर आगे गाड़ी ठीक करने वालों की दुकान है, वहां ठीक हो जाएगी। ये भी हमें डर था कि फिल्टर चैम्बर चूंकि टूट चुका था, इसलिए अगर गाड़ी और चलाएंगे तो कहीं इंजन ना सीज हो जाए, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन तो था नहीं। इसलिए दोबारा से हमने गाड़ी स्टार्ट की और बहुत हल्की स्पीड में चलकर हम वहां दुकान तक पहुंच गए। लेकिन भैया सुबह का समय था, उस समय तक दुकान नहीं खुली थी, क्योंकि अभी समय था केवल 6 से 7 बजे सुबह के। तो हमने वहीं कुछ लोकल वालों से बात की और फिर दुकान पर लिखे मोबाइल नंबरों पर कॉल किया। लेकिन यहाँ भी मुसीबत, क्योंकि पहाड़ी एरिया था तो मोबाइल नेटवर्क यहाँ प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे थे। इसके लिए हमें पास में एक पहाड़ पर चढ़ना पड़ा थोड़ी ऊंचाई तक, तब जाकर कहीं नेटवर्क आए। तब हमने दुकान वाले को कॉल किया और वो बोला कि 2 घंटे बाद मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। जब वो आया और उसने गाड़ी की नीचे से कंडीशन देखी तो उसने साफ मना कर दिया कि ये मेरे पास ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपकी गाड़ी में जो सिस्टम खराब हुआ है वो मेरे पास नहीं है, और मेरे पास छोड़ो, यहाँ आसपास वो आपको नहीं मिलेगा। अब भैया हम परेशान, एक तो भूख प्यास लग रही थी और दूसरा नींद भी हमारी पूरी नहीं हुई थी, और तीसरा ये था कि हम अपनी मंजिल कंताल तक भी नहीं पहुंचे थे, तो इसलिए हमें थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। तो फिर जिसकी कार थी, हमारे उस फ्रेंड ने गाड़ी के इंश्योरेंस वाले को कॉल किया और करीब 4 घंटे तक फ़ोन पर बातचीत या कहें कि बहस करने के बाद वो इंश्योरेंस वाले गाड़ी को उठाने के लिए क्रेन भेजने को तैयार हो गए। फ़ोन पर हमें इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि भैया वो पहली बात तो मान नहीं रहे थे कि ये इंश्योरेंस के अंदर आती है, और दूसरी बात जब वो मान गए क्रेन भेजने के लिए तो भैया उन्होंने बोला कि हमें लोकेशन भेज दीजिए। अब भैया पहाड़ी एरिया वैसा है, वहाँ पर प्रॉपर नेटवर्क थे नहीं, तो हम उनको लोकेशन कैसे शेयर करते, और हमें पता भी नहीं था कि हम एग्जैक्ट इस टाइम कहाँ हैं। तो इस तरह हमारे मोबाइल नेटवर्क बीच बीच में भाग रहे थे और नेट भी नहीं चल पा रहा था। फिर भी जैसे तैसे करके हम और ऊंचा पहाड़ पर चढ़े और वहाँ थोड़े से नेटवर्क आ गए, फिर हमने लोकेशन शेयर कर दी। और ये देखिए, यहीं इसी के पास हमारी गाड़ी खराब हुई थी। तो भैया इस तरह हमारा ये कंताल घूमने का प्लान पूरा का पूरा खराब हो चुका था, पर सोच रखा था कि इस बार नहीं जा पाए तो फिर क्या हुआ, आगे फिर कभी जरूर जाएंगे। तब मैंने अपना ये अधूरा प्लान अकेले ही 8 फरवरी 2020 को पूरा किया। इस दौरान बस से मैं पहले ऋषिकेश से कंताल गया और फिर टिहरी,
इसकी कंप्लीट जानकारी की वीडियो हमारे चैनल पर है। लेकिन फिर से एक मजे की बात देखिए कि 1 दिसंबर 2019 को ऋषिकेश से कंताल जाते समय कंताल से करीब 37 किलोमीटर पहले हमारी ये कार खराब हुई थी। और दूसरी बार जब मैं अकेले बस से कंताल और फिर टिहरी घूमने आया था, तो फिर वापस 9 फरवरी 2020 को घूमने के बाद जब मैं चंबा से ऋषिकेश वापस जा रहा था, तो ऋषिकेश से करीब इतने ही किलोमीटर पहले जिस बस में मैं था वो बस भी पत्थर के टकराने से खराब हो चुकी थी। उसकी जानकारी भी हमने चंबा से ऋषिकेश वाली वीडियो में दी है। तो भाई साहब देखिए, हुआ ना ये कमाल का इत्तेफाक। हाँ, तो दोबारा आते हैं अपनी स्टोरी पर। तो कार को उठाने के लिए जो क्रेन आने वाली थी उसका टाइम था दोपहर के 2 बजे। अब बज रहे थे सुबह के 11, तो हमारे पास अभी थे 3 घंटे। तो पहले हमने सोचा कि यहाँ से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर चंबा तक हम बस में चलते हैं, वहाँ थोड़ा मार्केट में घुमाएंगे। लेकिन फिर दिक्कत ये थी कि अगर क्रेन टाइम से पहले आ गई तो फिर क्या होगा। तो फिर हमने वहाँ चंबा जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। अब टाइम तो हमारे पास था ही और पास में एक नदी भी बह रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसमें स्नान कर लिया जाए। वैसे दोस्तों ये तो पक्की बात है कि अगर आपको घूमने का शौक है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत दिक्कत तो आ ही जाती है। सब कुछ हमारे मुताबिक हो ये तो ज़रूरी नहीं है। हम केवल प्लानिंग ही कर सकते हैं, लेकिन कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। हम प्रकृति के साथ सहयोग कर सकते हैं, संघर्ष नहीं। कोई बात नहीं, छोटी मोटी दिक्कतें तो भाई साहब आती रहती हैं, तभी तो यात्रा का एडवेंचर बना रहता है, जो हमें काफ़ी दिनों तक याद रहता है कि हाँ यार हमारे साथ ऐसा भी हुआ था कभी। अब भैया गाड़ी को उठाने वाली क्रेन आ चुकी थी। फिर हम वापस अपनी गाड़ी को क्रेन पर लटकाकर हरिद्वार की ओर आगे बढ़ने लगे। लेकिन भाई साहब रुकिए ज़रा, अभी इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो बहुत सारा एडवेंचर बाकी है। जो गाड़ी उठाने आया था वो बोला कि भैया मैं तो देहरादून छोड़ूंगा गाड़ी को। अब हमें जाना था हरिद्वार होते हुए रुड़की तक, क्योंकि वहीं पर रिनोल्ट गाड़ी का सर्विस सेंटर था। हो सकता है कि देहरादून में भी हो, लेकिन हमें वहाँ कार छोड़ने में कई तरह की दिक्कतें थी, जिस कारण हम चाहते थे कि कार को रुड़की ही छोड़ा जाए, देहरादून नहीं। फिर क्रेन वाले से हमारी काफ़ी लंबी बहस हुई और लास्ट में हमने फिर दोबारा छोड़ी। हमने कई बार इंश्योरेंस वाले को फ़ोन किया और क्रेन वाले से उनकी बात कराई, लेकिन भैया क्रेन वाले ने साफ मना कर दिया कि भाई साहब मैं देहरादून जाऊँगा तो देहरादून ही जाऊँगा, उसके अलावा कहीं नहीं जाऊँगा। फिर इंश्योरेंस वालों ने हमसे कहा कि आप इनके साथ देहरादून ही चले जाइए, ये आपको वहाँ छोड़ देंगे। फिर जैसे ये देहरादून छोड़ेंगे हम आपके लिए एक दूसरी क्रेन मंगा देंगे, वो आपको हरिद्वार होते हुए रुड़की छोड़ देंगे। तो भैया इस तरह हम और कार रात के करीब 10 बजे रुड़की में रिनोल्ट सर्विस सेंटर पर पहुँचे। वहाँ हमने कार खड़ी कर दी। अगले दिन सभी जरूरी कागजी कार्रवाई कंप्लीट कराकर हम वापस दिल्ली आ गए। कुछ दिनों बाद सर्विस सेंटर वालों का कॉल आया कि कार का इंजन ही सीज हो चुका है और ये इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा, इसके लिए आपको अलग से पूरा पे करना होगा। मतलब इंजन सीज जो हुआ है आपको उसे ठीक कराने के लिए पूरे पैसे आपको देने होंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि वो केवल कार में जो बाहरी नुकसान हुआ है वही कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं, उसके अलावा पूरा पेमेंट आपको देना होगा। दोस्तों मुझे इतनी जानकारी नहीं है, आप ही बताइए कि क्या कार का इंजन सीज होने पर वो इंश्योरेंस में कवर होता है या नहीं होता। तो देख लीजिए भाई साहब, कुछ इस तरह रहा हमारा कंताल का टूर।